let's play another game of Spot the BS. And today we have this video over here. Is science copying Hinduism? Real proof! Yeah, let's watch that video, shall we? अगर हम पास्ट में देख पाते एज फार एज 3.7 बिलियन ईयर्स फ्रॉम टुडे तो हमें लाइफ इमर्ज होते हुए नजर आती है और आज भी इस धरती पे अराउंड 8.7 मिलियन स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं एंड काफी लंबे समय तक ना अराउंड 1800 तक इंसान कंफ्यूज था इस चीज को लेके कि इस धरती पे लाइफ की शुरुआत कैसे हुई और इस सवाल का जवाब एक थियरी डोमिनेट किया करती थी जिसे हम कहते हैं द क्रिएशनिज्म थियरी। अब Yeah, this is all consistent with all the evidence that I've seen also. Now, I must say that I've watched this video long back. I think I made videos on this channel and on this video particularly. And so I know what is actually coming up in this video. There is no proof presented, but he's gonna make an extraordinary claim. Let's actually get religious belief है. He's just explaining what Darwinism and creationism is. जिसमें ये माना बिलिया हुआ कि चार फेमस सम इट अप इन वन लाइन। डार्विन ने इस किताब में कहा कि देखो भैया, ये जितने भी स्पीशीज है ना इस दुनिया में, हम सब एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं एंड अपने अपने नेचुरल कंडीशंस के अनुसार हम इवॉल्व हुए हैं। He said a little more than that. He said individuals survive based on their fitness of their genetic expression, and those genes get passed on because surviving individuals reproduce at a higher success rate. थियरी की वजह से चार्ल्स डार्विन को द फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी माना जाता है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि क्या एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ 163 इयर्स पुराना है? व्हाट इफ आई टेल यू कि डार्विन की ये बुक आने से हजारों साल पहले इंडियन सेजेस ने एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कवर कर लिया था, आइडेंटिफाई कर लिया था। Extraordinary claim. Let's see if there's any extraordinary evidence being presented. Spoiler alert, there is none. I think we can mark extraordinary claims square right now, but let's just watch a bit. और आज इस थोड़े से कंट्रोवर्शियल लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे एंड डार्विन की थियरी ऑफ एवोल्यूशन एंड विष्णु जी के दशावतार्स के बीच का रेजेम्बलेंस जानने की कोशिश। Yeah, resemblance is not evidence, bro. I'm actually going to mark it right now. Yeah, and let's keep going. करेंगे तो क्या डार्विन थियरी ऑफ एवोल्यूशन के रूट्स वेद पुराणों से भरपूर हमारे See, that's another extraordinary claim with no evidence. I've seen the whole video. He doesn't provide any evidence. इंडिया से जुड़े हैं? जानने के लिए कीप वॉचिंग दिस वीडियो। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, विनाश का कार्य होता है और धर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस धरती पे प्रकट होता हूं। ये शब्द श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र वॉर शुरू होने से पहले अर्जुना से कहे थे, रेफरिंग टू हिज इनकार्नेशंस ऑन दिस अर्थ। और कई पुराणों में दशावतार के बारे में लिखा गया है। दशावतार लिटरली मीन्स 10 इनकार्नेशंस ऑफ लॉर्ड विष्णु। मत्स्य अवतार से शुरू होकर कल्कि अवतार पे खत्म होने वाली इस इनकार्नेशन की लिस्ट में कई सारे मॉडर्न इंटरप्रेटर्स ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है एंड द ओनली रीजन इज इट्स रिजेम्बलेंस विद द डार्विन थियरी ऑफ एवोल्यूशन। यू नो, So that's basically an analogy, right? I'm gonna mark false analogy also here because evolution or the theory of evolution was developed on the basis of evidence. This was developed Dashavatar an idea on the basis of what's written in mythology in books. कुछ 1400 साल पहले तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एक पिलर पे विष्णु जी के 10 अवतार कार्व किए जा रहे थे एंड जब भी हम दशावतार के बारे में बात करते हैं तो वो सारे अवतार इस धरती पे एक ऑर्डर में आए थे। तो उस स्कल्पचर ने कार्विंग करते वक्त उस ऑर्डर को गलती से डिसरप्ट कर दिया एंड बिकॉज ऑफ दैट वो आज तक नहीं बन पाया। इट इज स्टिल अनडन। तो इससे हमें पता चलता है कि जो इनकार्नेशन की ऑर्डर है वो हमारे पूर्वजों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। लेकिन ऐसा क्यों है? एंड दिस इज द पॉइंट व्हेन द डार्विन थियरी ऑफ एवोल्यूशन स्टार्ट रिजेंबलिंग द दशावतार्स। तो देखो, डार्विन थियरी ऑफ एवोल्यूशन में ये कहा गया है कि एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव जनरेशन आफ्टर जनरेशन इवॉल्व होता है। वो फिजिकल और बिहेवियरल ट्रेट को इनहेरिट करता है जिसकी वजह से वो नेचर में अडेप्ट कर पाता है, सर्वाइव कर पाता है। और विष्णु जी की इनकार्नेशन की जो लिस्ट है वो भी इसी एवोल्यूशन के ऑर्डर के साथ पैरेलली चलती है। लेट्स सी हाउ। मत्स्य अवतार, द फर्स्ट इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। यजुर्वेद के अकॉर्डिंग एक दिन राजा मनु ने एक छोटी सी मछली को बचा लिया था। He was
राजा मनु ने छोटी सी मछली को बचा लिया. So राजा मनु, a human being, was present when the fish was present. Unknown of the fact that वो छोटी सी मछली is Lord Vishnu himself. तो इस जेनरोसिटी के बदले उस मछली ने राजा मनु को आने वाले विनाशकारी प्रलय के बारे में सूचित कर दिया और उन्हें एक नाव बनाने की एडवाइस भी दी. और यही नहीं, प्रलय के दिन उस मछली ने राजा मनु की नाव को अपने हॉर्न से बांध के उसे डूबने से बचाया. तो इस समय लॉर्ड विष्णु ने मत्स्य अवतार लेके हयाग्रीव असुर को हराया और उनसे चुराए गए 4 वेदास को वापस लेके राजा मनु को दे दिया. अब विष्णु जी का ये लेजेंडरी अवतार एक एक्वेटिक लाइफ फॉर्म है और डार्विन ने भी यही कहा था कि इस धरती पे सबसे पहला लाइफ फॉर्म वाटर बॉडी में फॉर्म होगा. In fact, so even according to mythology, the fact that humans and the fact that other species, I think the Ark story, the boat story, had animals of different species in there, right? And the Asura and the Vedas writing was there. So the thing is, you've cherry-picked this little thing about the fish and taken that to be the parallel that you're drawing with Darwin's theory, right? So I don't have cherry picking here, I think. But I think there's also a straw man, right? Because you're misrepresenting both this religious myth story and how Darwin said things occurred. Dig deeper into this, तो हमें पता चलता है कि इस पृथ्वी पे सबसे पहला वर्टिब्रे एक जॉलेस फिश थी, कूर्मा अवतार, the second incarnation of Lord. Why we jumping to vertebrates? The first vertebrate. Why we not talking about single-celled animals? विष्णु. भगवान विष्णु का दूसरा इनकारनेशन है कूर्मा, विच इज अ टोर्टॉइस. इस अवतार को पोस्ट वैदिक पुराण के हिसाब से समुद्र मंथन से रिलेट किया गया है. देव और असुरा साथ मिलकर क्षीर सागर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ओशन ऑफ मिल्क, को चर्न करके उसमें से अमृत हासिल करना चाहते थे. और इस पूरे प्रोसेस में माउंट मंडार को एज अ चर्निंग स्टिक यूज किया जा रहा था. द ग्रेट नागा वसुकी ने खुद को एज अ रोप ऑफर किया था. तो इस मंथन में माउंट मंडारा को अपनी पीठ पे बैलेंस करने के लिए लॉर्ड विष्णु ने कूर्मा अवतार धारण किया था. अब ये इनकारनेशन एवोल्यूशनरी स्टेज पे एक्वेटिक एनिमल्स के बाद फिट होता है. एंड डार्विन के हिसाब से भी इस टाइम पे ऑर्गेनिजम्स पानी से बाहर आ रहे थे टू बिकम रेप्टाइल्स. सो कूर्मा, व्हिच इज अ they didn't come onto land and become reptiles. Reptiles, actually even turtles, are organisms that evolved on land and went back into the water, right? And when they came onto land for the first time, they were amphibians. So if this was an amphibious form, yeah, sure, but it's not. So tortoise is basically a reptile which is closely related to dinosaurs, which is a primitive form of reptiles. तो हम ये कह सकते हैं कि एक्वेटिक वर्टिब्रे के बाद सबसे इंपॉर्टेंट एवोल्यूशनरी स्टेज को रिसेंबल करता है कूर्मा. हम ये कह सकते हैं, we might as well say, so basically by doing that you are fitting your own ideas into what is scientifically accepted, right? वराह अवतार, द थर्ड इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु. स्क्रिप्चर्स के हिसाब से लॉर्ड विष्णु ने वराह अवतार को तब धारण किया था जब हिरण्याक्ष ने देवताओं को सताने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए पूरी पृथ्वी को पानी के अंदर डुबा दिया था. I'm just showing you the logicality in all this. You can make the argument that I'm taking all this too literally, but how can you dip the earth in water? Where is the water? Water is on the surface of the earth, right? Like, is there another ocean other than the earth that you can dip it in? I know this is not supposed to be taken literally. Like, it's not supposed to be taken as information that can be applied to how things are in the real world. But these people are doing exactly that. They're taking information from this book and associating it to an idea that we had known about evolution years ago, thousands of years ago. See, how don't you? I hope you see the double standard. अब इस समय मनु और उनकी वाइफ शतरूपा पृथ्वी पर रह रहे थे, तो इस मुसीबत से बचने के लिए उन्होंने लॉर्ड ब्रह्मा से प्रार्थना की. लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लॉर्ड ब्रह्मा ने हिरण्याक्ष को वरदान दिया था कि उसे ना कोई इंसान हरा पाएगा, ना कोई देवता, ना कोई असुरा और ना कोई जानवर. तो इस मुसीबत से दुनिया को बचाने के लिए लॉर्ड विष्णु ने वराह अवतार लिया था, क्योंकि हिरण्याक्ष ने वरदान मांगते वक्त सारे एनिमल्स का नाम लिया था सिवाय, you guessed it right, a boar. So finally this incarnation of Vishnu ji fought and defeated Hiranyaksh and saved the earth. अब बोर एक जमीन पर चलने वाला मैमल है और एवोल्यूशनरी स्टेज पे भी रेप्टाइल्स के बाद एक मैमल आता है, एक ऐसा जीव जो जमीन पर चलता है, रहता है. नरसिम्हा, द फोर्थ इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु. अब नरसिम्हा एक ऐसा इनकारनेशन है जो ह्यूमन एवोल्यूशनरी स्टेज के सबसे इंपॉर्टेंट और मिसिंग लिंक को रिसेंबल करता है. क्योंकि ये इनकारनेशन आधा इंसान है और आधा जानवर है, ये हमारे और एप्स के बीच के ट्रांजिशन को रिजेंबल करता है.
where's the apes coming from? I mean, he is half man, half lion, right? Where are the apes coming from? Yeah, again, there's no research or anything provided for this, and I don't see any other. I mean, there is a bit of appeal to tradition here, but I don't see anything else. Fuck, man, it's very hard to get bingo of a single video, but okay. वामना अवतार, द फिफ्थ इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। इस स्टेज के बाद दशावतार ने ह्यूमन एवोल्यूशन को डिपिक्ट करते वामना को मेंशन किया है। वामना एक संस्कृत वर्ड है विच मींस ड्वार्फ। अब ये अवतार एवोल्यूशनरी स्टेज पे ह्यूमंस के एंसेस्टर्स को रिसेंबल करता है, और अगर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर किया जाए तो ये अवतार होमो फ्लोरोसिएंसिस से मेल खाता Homo floresiensis, I don't think is an ancestor of Homo sapiens. है बिकॉज ऑफ द डॉर्फ हाइट। ये इनकारनेशन एनिमल से ह्यूमंस का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन को डिनोट करता है और ह्यूमन बींग्स में इंटेलिजेंस की शुरुआत भी है। परशुरामा, द सिक्स्थ इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु के सिक्स्थ इनकारनेशन है परशुरामा। पशु मीन्स एक्स। इस अवतार को हमेशा एक एक्स के साथ देखा जाता है और ये एक्स स्टोन एज टूल्स को डिपिक्ट करता है। अब देखो, परशुराम अवतार तक हम होमो सेपियंस पूरी तरीके से डेवलप हो चुके थे और डार्विन की जो थियरी ऑफ एवोल्यूशन है वो यहीं आके रुक जाती है। बट इंडियन सेजेस हैड मोर टू ऑफर टू दिस वर्ल्ड। अब यहाँ से आगे के जो अवतार्स हैं वो ह्यूमंस के फिजिकल एवोल्यूशन को नहीं बल्कि सोशल और फिजियोलॉजिकल एवोल्यूशन को रिजेंबल करते हैं। Social and psychological is what the subtitles say, but physiological is what he said. एनलाइटमेंट की तरफ हो रही जर्नी को रिप्रेजेंट करते हैं। Yeah, man, I don't think I'm gonna get any more BS from the rest of this video, but this is what we have so far. Yeah, man, I only got these many points of BS, no bingo. Too bad. Let's hope to get our first bingo in the next video, but till then, I'll see you in the next one.